Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel, and firstly thank you so much all of you. And today my topic is sex determination in humans, and in this video I will describe you how sex determine in humans. पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है. द ह्यूमन हैज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से हमारा 22 आर ऑटोसोम होता है एंड 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम. और जो हमारा ये सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो इसी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है. तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है. The human females are homogametic with chromosome constitution 44 plus XX. इसका मतलब कि जो ह्यूमन की फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक का मतलब सेम उनके पास गैमेट होता है 44 plus XX, whereas the male individual are heterogametic, मतलब वो डिफरेंट गैमेट होते हैं with chromosome constitution 44 plus XY, जिनके पास 44 plus XY होता है. फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग, इसीलिए जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक ही टाइप्स के एग का प्रोडक्शन करती है. ईच विथ 22 ऑटोसोम, जबकि सबके पास अपना अपना 22 पेयर ऑटोसोम होता है एंड 1 एक्स क्रोमोसोम. वाइल मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म, जबकि जो मेल होता है वो हमारा 2 तरह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है. 50% विथ एक्स क्रोमोसोम, जिसमें 50% एक्स क्रोमोसोम होता है एंड 50% विथ वाई क्रोमोसोम, इन एडिशन टू 22 ऑटोसोम. यानी अगर हम देखें तो फीमेल के पास भी 22 ऑटोसोम होता है और मेल के पास भी 22 ऑटोसोम होता है, पर फीमेल के पास डबल एक्स होता है और मेल के पास हमारा एक एक्स होता है और एक वाई होता है. आगे देख लेते हैं. सेक्स इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म. जो ये प्रोसेस होता है वो कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. कब? जब हमारा ओवा का और स्पर्म का फ्यूजन होता है. बाय द स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज द एग, वो भी स्पर्म के ऊपर डिपेंड होता है. ध्यान से समझिएगा इस बात को कि पूरे प्रोसेस में जो हमारा स्पर्म होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. वाई क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म प्रोड्यूस मेल जाइगोट्स. अगर वाई क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म है तो वो मेल जाइगोट्स बनाएगा, जबकि एक्स क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म प्रोड्यूस फीमेल जाइगोट. अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल जाइगोट्स बनाएगी. सिंस एक्स कैरिंग एंड वाई कैरिंग स्पर्म आर प्रोड्यूस इन 1 proportion 1 रेशियो, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एक्स कैरिंग एंड वाई कैरिंग स्पर्म होते हैं वो 1 proportion 1 रेशियो में होते हैं. द एवरेज रेशियो ऑफ वोमेन एंड मैन इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज 1:1, और इसीलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन में मैन और वोमेन का रेशियो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा सेम होता है. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट डायग्राम. Now here we can see that the female has 44 plus XX, जिसका गैमेट बनेगा XX, whereas the male has 44 plus XY, जिसका गैमेट बनेगा XY. यहाँ हम देख लेते हैं कि ये सेम ओवा है क्योंकि दोनों XX है, और यहाँ पे स्पर्म डिफरेंट है क्योंकि एक X है और एक Y है. यानी 50% हमारा X है एंड 50% हमारा Y है. इनको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पुनेट स्क्वायर का यूज़ करके मैंने क्रॉस करवाया है यहाँ पे. सो फर्स्टली मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये दो साइन है वो किसके किसके हैं. ये साइन है हमारा अ सिंबल विथ सर्कल एंड अ क्रॉस पॉइंटिंग टूवर्ड डाउनवर्ड, उसको हम फीमेल बोलेंगे. अगर एक हमारा गोला है और नीचे ऐसे क्रॉस बना है तो इसको हम फीमेल बोलते हैं, यानी ये फीमेल का क्रॉस है. और अगर अ सिंबल विथ अ सर्कल एंड अ एरो टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, इसको हम मेल बोलते हैं. अगर ये हमारा एरो है और ये ऊपर नीचे सर्कल लग गया है तो इसको हम मेल बोलते हैं. इन दोनों को हम क्रॉस करवाते हैं तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये क्रॉस करवाएंगे एक्स वाई हो जाएगा, ये अगेन एक्स एक्स हो जाएगा और ये एक्स वाई हो जाएगा. इसका मतलब कि हमारा 50% चांस होता है गर्ल बेबी का एंड 50% हमारा चांस होता है बॉय बेबी का. इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा सेक्स डिटरमाइन का प्रोसेस होता है वो टोटली मेल पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पार्टनर के ऊपर.
So if you have any type of problem or doubt with this topic, then please comment me. Thank you. Have a good day.